Hello everyone, welcome to Knowledge Alt. In this video, we will be discussing about cubes and cube roots. Cubes, हम cubes कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज हमारे पास कोई नंबर गिवन है n, तो n क्यूब होगी n इंटू n, ठीक है? तो अगर हमारे पास नंबर 1 है तो इसकी क्यूब क्या होगी? 1 इंटू 1 इज 1. 2 क्यूब है तो ये 8 होगी. 3 क्यूब विल बी 27 जब आप मल्टीप्लाई करोगे. 3 इंटू 3. 4 क्यूब विल बी 4 इंटू 4 इज 16. 16 इंटू 4 इज 64. 5 की क्यूब 5 इंटू 5 इज 25. 25 इंटू 5 इज 125. फिर आपके पास 6 है. 6 इंटू 6 इज 36 एंड 36 इंटू 6 इज 216. फिर 7 का क्यूब आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 49 इंटू 7 दैट इज 343. फिर आप 8 का क्यूब करोगे. 8 की क्यूब होगी 512, ठीक है? फिर आप कैलकुलेट करोगे 9 का क्यूब. 9 की क्यूब क्या होगी? 9 इंटू 9 इज 81. 81 इंटू 9 इज हाउ मच? 81 इंटू 9 729, ठीक है? 10 का क्यूब आप कैलकुलेट करोगे. 10 की क्यूब होगी 1000. 100 इंटू 10 इज 1000. क्लियर है? तो ऐसे हम कोई भी नंबर आपके पास गिवन होगा तो आप क्यूब उसके निकाल सकते हो. अब आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखो. इसके प्रॉपर्टीज क्या है? ये क्या है? इसमें ऑड नंबर्स हैं. ये जो ऑड नंबर्स हैं उसे मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं. 1 इज ऑड, 3 is odd, 5 is odd, 7 is odd and then 9 is odd. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका जब हमने क्यूब कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास क्यूब नंबर्स हमें जो मिला वो क्यूब नंबर्स भी सारे ऑड हैं. तो ऑड नंबर्स के क्यूब भी हमेशा ऑड होंगे. इवन नंबर्स के क्यूब भी हमेशा इवन होंगे. ये चीज क्लियर है? एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई. अब देखो ये क्या है? 10 क्यूब. यहां पे एक जीरो था तो जब हमने इसका क्यूब कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3 जीरो है. यानी कोई भी नंबर एंडिंग इन जीरो उसका जब आप क्यूब कैलकुलेट करोगे तो उसका जो क्यूब नंबर होगा तो क्यूब नंबर में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमेशा ऑड होंगे. क्या होंगे? वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे. ऑड नंबर ऑफ जीरोस. क्लियर है? अब देखो सपोज अगर आप 1 का क्यूब कर रहे हो. ये क्या है? 1 एक यूनिट डिजिट है. तो किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 1 होगी उसका जब आप क्यूब कैलकुलेट करोगे तो उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, ठीक है? सिमिलरली अब आप यहां देखो 2 की क्यूब है. अगर किसी भी नंबर में चाहे वो 5 डिजिट का नंबर हो या 10 डिजिट का ही नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट डिजिट में 2 है तो आप उसका जब क्यूब कैलकुलेट करोगे तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में हमेशा 8 होगी, ठीक है ना? सपोज अगर मैंने बता दिया आपको कि क्यूब नंबर है. मान लो कि ये मैंने लिखा 343. ये क्यूब नंबर है, ठीक है? देखो यहाँ पे 343 है. ये क्या है? 7 क्यूब. तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 7 है अगर हम उसका क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 3 आएगा, ठीक है? तो जैसे मान लो 343 आपके पास गिवन होगा तो आप ये देख के जो लास्ट डिजिट 3 है अगर आपके पास गिवन है कि दिस इज अ क्यूब नंबर तो आप ये लास्ट डिजिट देख के ये पता कर सकते हो कि उसके यूनिट डिजिट में क्या है, ठीक है? सिमिलरली 5 के केस में अगर आप यूनिट डिजिट में 5 है नंबर के यूनिट डिजिट में तो जो क्यूब होगी उसके भी यूनिट डिजिट में हमेशा 5 आएगी, ठीक है? सिमिलरली 8 का देखो जब क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो ये सब चीजें अगर आप याद रखोगे तो अगर आपके पास नंबर्स गिवन होंगे, क्यूब नंबर्स गिवन होंगे और आपसे अगर पूछा जाएगा कि उसके नंबर के यूनिट डिजिट में क्या है
या सपोज कि नंबर ही गिवन है आपके पास और पूछा जाए कि क्यूब नंबर जो होगा उनके यूनिट डिजिट में क्या है, तो आप ये आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। अगर आपके पास एक नंबर गिवन है तो आप उसके क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हो। क्यूब रूट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे हमारे पास अब क्यूब रूट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये देखो, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय दिस, सपोज n इज अ नंबर। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ n को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो आप देखो 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 की क्यूब 1 ही होती है। सिमिलरली अगर मैं 8 लिखूं तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। सपोज मैंने 27 लिखा तो 27 का क्यूब रूट होगा 3। सपोज मैंने 64 लिखा, 64 का क्यूब रूट होगा 4। क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। ये तो मैंने लिख दिया, पर हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपके पास एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में प्राइम फैक्टर्स निकालना बताया था, वैसे हम यहाँ पे भी पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें अपने आप क्यूब रूट पता चल जाएगा। सपोज मैं इसका 64 का निकाल रहा हूँ, तो हमें क्या निकालना है, 64 का क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। 64 2 टाइम्स 32, 16 2s are 32, 8 2s are 16, and again 4 2s are 8, and then 2 2s are 4। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 64 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, बस 2 है। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको स्क्वायर रूट के केस में क्या बताया था कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 के पेयर में होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी ये क्यूब नंबर है, 64 अगर क्यूब नंबर है, ऑलरेडी हमें पता है कि 64 एक क्यूब नंबर है क्योंकि 4 की क्यूब 64 होती है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के पेयर में होंगे। देखो आप 3 के पेयर में, इसे हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ये क्यूब रूट है। जब ये रूट से क्यूब रूट से बाहर आएगी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। कोई प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल आप देख लो। सपोज मुझे क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 512 का। 512 इसका क्यूब रूट मुझे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 512 का प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करूंगा। 512 ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 256 इंटू 2 इज 512, 228। फिर ये जो 128 है ये कितने से हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, 50, 64 हो जाएगा। 64 इंटू 2 इज 100 का आधा 50, 28 का जब आप हाफ करोगे तो 14, 50 प्लस 14 इज 64। अगेन 32 इंटू 2, अगेन 16 इंटू 2, फिर आप करोगे 8 इंटू 2 इज 16, 4 इंटू 2 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4। तो यहाँ पे कितने सारे 2s हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 512 इज 2 raised to 9। तो ये
2�9 है तो ये 3 का पेयर हो गया 2�3 इंटू 2�3 इंटू 2�3। क्लियर है? तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 512 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब। इसका जब आप क्यूब रूट ऑफ 512 जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट क्या होगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें बस 2 ही आ रहे थे। कोई और भी नंबर होगा तो उसमें और भी नंबर्स आएंगे 3, 5, 7 कुछ भी आएगा। जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमेशा 3 के पेयर में होंगे, हमेशा ट्रिपलेट्स फॉर्म होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और उसके प्राइम फैक्टर्स अगर 3 के पेयर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिपलेट की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो गिवन नंबर जो आपके पास होगा वो क्यूब नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, चेक वेदर द गिवन नंबर इज क्यूब नंबर और नॉट। तो आप प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के पेयर में है या नहीं। अगर होंगे तो वो क्यूब नंबर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। या फिर आप कह सकते हो कि वो परफेक्ट क्यूब होंगे, अदरवाइज इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। सिमिलर टू स्क्वायर रूट, जैसे हमने स्क्वायर रूट में क्या किया था, 2 के पेयर वाले परफेक्ट स्क्वायर होते थे। ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं होंगे। सपोज कि जैसे यहाँ पे 2 का एक कोई भी ऐसा नंबर था, ये हमारे पास क्या था 64 था। ठीक है, सपोज जब मैं 64 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 4 इज 12, कैरी 1, 3 6 आर 18, 18 प्लस 1 इज 192। सपोज अगर हमारे पास एक नंबर होता 192, अगर ये नंबर 192 होता, आप अगर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते तो क्या आता, प्राइम फैक्टर ऑफ 192 इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 3। इसका मतलब जो ये 3 आ रहा है हमारे पास, ये 3 अकेला है, ये ट्रिपलेट की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो वी कैन से दैट 192 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 192 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? तो ये क्यूब रूट का पूरा फंडा क्लियर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे, कैसे आप चेक करोगे कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, मेथड टू फाइंड क्यूब रूट व्हेन वी नो दैट गिवन नंबर इज ए क्यूब नंबर। मतलब हमारे पास जो नंबर गिवन है, हमें अगर पता है कि वो एक क्यूब नंबर है या परफेक्ट क्यूब है, तो एक ट्रिक है जिससे आप उसकी क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देखते हैं, मेथड टू फाइंड क्यूब रूट व्हेन वी नो दैट the given number is क्यूब नंबर। मतलब हमारे पास जो नंबर गिवन है, हमें पता है कि वो एक क्यूब नंबर है, तो हम उसकी क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास एग्जांपल एक नंबर गिवन है, नंबर इज 857 एंड 857375। ये आपके पास नंबर गिवन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, क्यूब नंबर है। तो हम स्टेप 1 क्या करेंगे, मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट साइड। मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट। राइट से हम 3 का पेयर बना लेंगे। तो हमारे पास क्या है 857, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया हमारे पास 375। ठीक है, ये हमारे पास 2 पेयर्स हो गए। अब आप देख रहे हो ये जो आपके पास सेकंड वाला पेयर है 375,
ये क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज 5। मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रहा था क्यूब, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 होगा तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट जो होगी 5 होगी। इसका मतलब क्या है? जो भी क्यूब रूट होगा हमारे पास, उस नंबर की यूनिट डिजिट 5 होगी। तो हमें एक तो मिल गया कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट हमारा होगा 5, वो आपको यहां से मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 857। ये जो 857 है, इसके हम नियरेस्ट क्यूब नंबर्स देखेंगे। तो अगर आप नियरेस्ट क्यूब नंबर देखोगे तो 10 की क्यूब क्या होती है? 10 की क्यूब मैंने बताया था 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000। क्लियर है? अब बताओ मुझे आप कि 9 की क्यूब क्या होगी? 9 इंटू 9 इज 81, फिर 81 इंटू 9 करना है हमें, तो 9 1 9, 729। क्लियर है? तो ये जो हमारा 857 है, ये 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। ये जो हमारा नंबर 857 है, इट लाइज बिटवीन 729 एंड 1000। ठीक है, तो ये 729 और 1000 के बीच लाई कर रहा है। तो जो यहाँ पे हमारा 10th डिजिट होगा उस नंबर के लिए, वो हो जाएगा, यहां से हमारे पास एक डिजिट आ जाएगा, वो हम 9 को लेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 857,375 ये नंबर था। इसकी क्यूब रूट क्या हो जाएगी? क्यूब रूट हो जाएगी इसकी 95। ठीक है, अब मैं क्रॉस वेरीफाई करके भी आपको बता देता हूं। आप मल्टीप्लाई करो 95 इंटू 95, 5 5 are 25, 5 carry 2, 5 9 are 45, 45 plus 2 is 47, 9 5 are 45, carry 4, 9 9 are 81, 81 plus 4 is 85, 5 7 plus 5 is 12, carry 1, 1 plus 4 5, 5 plus 5 10, carry 1, 1 plus 8 9, 9025। 95 को हमने एक बार 95 से मल्टीप्लाई करा, अब हम क्या करेंगे? इसे दोबारा 95 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 are 25, 5 carry 2, 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12, carry 1, 5 0 0 1, 5 9s are 45, 9 5s are 45, 5 carry 4, 9 2s are 18, 18 plus 4 is 22, carry 2, 9 0 0 2, 9 9s are 81। अब आप इनको ऐड करो, 5 2 plus 5 is 7, 1 plus 2 is 3, 5 plus 2 is 7, 4 plus 1 is 5, 8, 857375, 857375 ये हमारा नंबर है। तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज कि आपके पास एग्जाम्पल गिवन है क्या, 512। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है 512। तो क्या करते हो आप? सबसे पहले 3 3 का पेयर बनाते हो राइट साइड में। यहाँ पे ऑलरेडी 3 ही डिजिट है, तो ये 3 का पेयर तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। अब देखो, तो इसके लिए आपको सिंपल जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो याद करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या है? इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 2 कौन से केस में आती है? 1 के केस में नहीं आएगी, 2 में भी नहीं आएगी, 3 में 7 आती है, 4 में 4 आती है। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो क्यूब नंबर में भी यूनिट डिजिट 4 होगा। 5 में तो 5 ही आती है, 6 में तो 6 ही आएगी, 7 में 3 आएगी। जब आप 8 की बात करोगे तो क्या है? 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इज व्हाट? 64, 64 इंटू 8, तो 64 इंटू 8, 4 इंटू 8 विल बी व्हाट? 32। तो एंड डिजिट कौन सी होगी? 2। तो यहां से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। ठीक है, तो ये जो लार्जर नंबर्स होंगे, जैसे ये 6 डिजिट का था,
ऐसे ही 6 डिजिट, 7 डिजिट, 9 डिजिट, 12 डिजिट्स के नंबर होंगे। तो आप ये मेथड अप्लाई करके उनके क्यूब रूट डायरेक्टली निकाल सकते हो। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।